इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरुचरण भक्त, शैलेंद्र शाह, सीमा शाह, श्रेयांश शाह, श्रिया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र आशीष जैन, मनीष जैन एवं समस्त परिवार, हॉस्टन, टेक्सास, USA। शौर्या जैन एवं रियांश जैन, दिल्ली। वर्धमान एक्सपो फेयर प्राइवेट लिमिटेड, पीतमपुरा, दिल्ली। ब्रह्मचारी संजय जैन, ब्रह्मचारी नीरू जैन, फिरोजपुर, पंजाब। ओम अरहम नमः। अरहम स्वधर्म शिविर के 6वें दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणब में सागर जी महाराज की जय। धारणा से ध्यान की यात्रा हमें सिखाती है मन को कैसे थामें, अहम का गलन कैसे करें, कैसे शुद्ध रूप का अनुभव करें। मुनिश्री बहुत ही सरलता से हमें इस यात्रा में आगे ले जा रहे हैं। कल मुनिश्री ने हमें धारणा के द्वारा अपनी सीमा का विस्तार करना सिखाया था। आज आग्नेय धारणा में हमें अपने मन की शक्ति का विस्तार करना सिखाएंगे। ध्यान की अग्नि द्वारा हमारे अहम को जलाकर अपनी शुद्ध आत्मा का बोध कराएंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। उस पिंडस्थ ध्यान में आपको 5 प्रकार की धारणाओं से अवगत कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहली जो पार्थिवी धारणा थी उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। पार्थिवी धारणा के बाद में यह जो आगे आने वाली आग्नेयी धारणा है उसके विषय में आज यहाँ पर विचार किया जाता है। आग्नेयी धारणा का मतलब अग्नि संबंधी धारणा होती है। जो कल हमने स्वयंभू रमण द्वीप तक फैले हुए तिर्यक लोक प्रमाण बराबर समुद्र में एक कमल का चिंतन किया था और उसकी नाल पर एक सिंहासन स्थित करके जिस पर अपने को बिठाया था, उसके आगे आपको क्या करना है वो यहाँ बताया जाने वाला है। वह तो एक पार्थिवी धारणा हुई, और इस धारणा के आगे फिर जब आग्नेयी धारणा आती है तो वह आग्नेयी धारणा किस रूप से की जाती है उसकी विधि यहाँ दी जा रही है। और उस आग्नेयी धारणा को जब हम करेंगे तो उसके माध्यम से जो हमारे अंदर मन की गति रुकने की स्थिति बनेगी वही आगे आगे काम में आती चली जाएगी। इन सब धारणाओं को करने का प्रयोजन तात्पर्य क्या है? मन की गति को रोकना, मन को थामना। और जब हम सही तरीके से मन को थामने का प्रयास करते हुए ध्यान में उतरते हैं तो वह मन उस ध्यान में, जिसको कि हम आत्म ध्यान कहते हैं, परमात्म ध्यान कहते हैं, उसमें लग पाता है। अन्यत्र भी जो अन्य संप्रदाय हैं उनमें भी इन धारणाओं का वर्णन मिलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 धारणाओं के नाम तो ज्यों के त्यों हैं। 5वीं धारणा जो आपको यहाँ कल तत्व रूपवती धारणा बताई थी उसको वहाँ पर आकाश धारणा के नाम से कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर होते हुए जो अंत में जो अंतर आता है वो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि इन धारणाओं के माध्यम से हमें जिस ध्यान में उतरना है वो ध्यान धर्म ध्यान तक ही पूरा नहीं होता, वो हमें शुक्ल ध्यान तक भी ले जाता है। और शुक्ल ध्यान से जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी
वहाँ तक पहुँचने की गति अन्य शास्त्रों में, अन्य दर्शन के शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होती। अपने अंदर सबसे ज़्यादा अहम भाव के कारण से जो हमारी यात्रा एक तरह से संसार में फैल जाती है और हम सांसारिक बनकर के पूरा जीवन जीते हैं, उसमें हमारा मूल जो केंद्र में एक विकारी भाव रहता है वो होता है अहम भाव। इस अहम भाव से ही मोह उत्पन्न होता है, इस अहम भाव से ही क्रोध, मान, माया, लोभ सब कसाएं पैदा होती हैं। इस अहम भाव के कारण से ही हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, अपने कर्मों को अपना मानते हैं, अपने परिवार को अपना मानते हैं। सब कुछ इस अहम भाव की जड़ से जुड़ा हुआ है। तो यह जो ध्यान है, यह ध्यान हमें उस अहम से भी बचाता है और अहम को तोड़ करके, उस अहम को विलीन करके हमें अरहम में समाहित करता है। आग्नेयी धारणा का अब हमें थोड़ा सा अभ्यास भी कर लेते हैं, एक एक धारणा का अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है ना। कल पार्थिवी धारणा का अभ्यास किया था। थोड़ी देर के लिए सीधा बैठते हैं। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। पार्थिवी धारणा का पहले स्मरण करें, धारणा बनाएं। चारों ओर तिर्यक लोक के समान विस्तार में जल फैला हुआ है। सफेद निश्शब्द तरंग रहित उस जल के मध्य में, बीचों बीच में एक कमल खिला हुआ है, जम्बू द्वीप के बराबर 1,00,000 योजन का, जिसके मध्य में सुमेरु पर्वत की आभा वाला वह नाल है। उस कर्णिका में चारों तरफ कांति बिखर रही है। उसी के मध्य में ऊपर भाग में एक बहुत अच्छा उच्च सिंहासन है, चांदी का। उस सिंहासन पर मैं बैठा हूँ। गहरी लंबी श्वास लेते हुए अरहम को अपने नाभि कमल पर स्थित करने की कोशिश करें। एक बार गहरी लंबी श्वास लें। अरहम आपकी श्वास के माध्यम से भीतर जा रहा है। नाभि पर स्थित कमल में जो कर्णिका है, मध्य भाग है, उस पर वह अरहम स्थित हो गया है। फिर एक बार श्वास लें। नाभि पर उस कमल को और विकसित होता हुआ देखें, जिसके पत्ते धीरे धीरे और खिलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अरहम और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर गहरी लंबी श्वास लें। अरहम को नाभि कमल पर स्थित करें। जो श्वास ली है उसको यथाशक्ति नाभि स्थान पर रोके रखें। नाभि कमल के उन पत्तों पर जो 16 संख्या में पत्ते हैं, उन पत्तों पर बहुत अच्छे से बड़ा बड़ा एक एक स्वर लिखें। अ, आ, ई, उ, री, ली, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, औं, अह। बहुत बड़ा सुंदर सा नाभि पर जो एक कमल है, उसमें यह
स्वरों का चिंतन, मध्य में अरहम। एक गहरी लंबी श्वास लें जो हृदय स्थान पर उस श्वास को रोक कर रखें। और हृदय में भी एक कमल का चिंतन करें जो अधोमुखी है। उसमें 8 पत्ते हैं। एक एक पत्र पर एक एक कर्म का अंकन करें। उस कमल को और अच्छे ढंग से देखने के लिए फिर से एक सांस हृदय कमल तक लें और उसको विकसित होता हुआ महसूस करें। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराल, ये 8 कर्म इन पत्तों पर लिखे हुए हैं। कर्णिका में नाभि पर जो अरहम लिखा था, उस अरहम के हा अक्षर के ऊपर जो रेफ था, उसमें से लाल लाल अग्नि निकलता हुआ देखें। अग्नि की लपटों को लाल लाल धीमे धीमे से और बढ़ता हुआ देखें। उस अग्नि की लौ धीरे धीरे ऊपर हृदय कमल तक पहुंच रही है, महसूस करें। और वह हृदय के कमल के उन पत्तों के ऊपर जो ज्ञानावरण आदि कर्म के नाम लिखे हैं, उनको धीमे धीमे जला रही है, धीमे धीमे जलाती जा रही है। उस अग्नि को और बढ़ाने के लिए गहरी लंबी श्वास लेकर रम का केवल स्मरण करें। रम, और रम की रेफ से निकलने वाली अग्नि को और बढ़ाएं। अपने शरीर के चारों ओर त्रिकोण आकार में एक अग्निमंडल की रचना करें जो रेफ से, रा अक्षर से व्याप्त होकर के चारों ओर शरीर में त्रिकोण आकृति में रेफ से अग्नि निकलता हुआ वह शरीर के चारों ओर व्याप्त है। उसी अग्निमंडल के बाहरी हिस्से में स्वस्तिक आकार का चिंतन करें। ऊपर उस स्वस्तिक के ऊपर पीले रंग का वायुमंडल चिंतन करें। और यह जो अग्नि बाहर जल रही है शरीर के त्रिकोण आकार में, इस अग्नि से अपने भीतर जो नाभि कमल पर रम के अंदर, रेफ के अंदर जो अग्नि जल रही है, उस नाभि कमल के पत्तों को जलाते हुए ये अग्नि नाभि कमल की सभी पत्तों को क्रम क्रम से जला रही है। महसूस करें। कर्म जल चुके थे। शरीर के अंदर और बाहर चारों ओर अग्नि व्याप्त है। इस अग्नि ने पूरे शरीर को भी जला दिया, नाभि कमल के अग्नि को भी जला दिया। अब इस अग्नि के पास में कुछ भी नहीं जलाने के लिए। चारों तरफ ये अग्नि धीमे धीमे जलते जलते शांत हो रही है। मैं चैतन्य आत्मा ज्यों का त्यों आनंदित हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को।
ॐ अर्हं नमः। 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 पूरा शरीर जल चुका, कर्म जल चुके, केवल अपनी आत्मा को जो ज्ञान स्वभाव वाला है उसे महसूस करें, जो इस सब जलती हुई चीज़ों को प्रत्यक्ष देख रहा है, लेकिन किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह के अग्नि की पीड़ा का संवेदन उस आत्मा को नहीं हो रहा, क्योंकि ये आत्मा से सब पृथक वस्तुएं थीं जो जल रही हैं। मैं शुद्ध हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं चैतन्य ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को घिसकर आँखों पर रखें। इस मंत्र के साथ धीमे धीमे आँख को खोलें। ओम अर्हं परम शांतिः। ओम अर्हं परम शांतिः। ओम अर्हं परम शांतिः। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी भावना के साथ ओम अर्हं नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरण भक्त शैलेंद्र शाह, सीमा शाह, श्रेयांश शाह, श्रिया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र आशीष जैन, मनीष जैन एवं समस्त परिवार, हॉस्टन, टेक्सास, USA। शौर्या जैन एवं रियांश जैन, दिल्ली। वर्धमान एक्सपो फेब प्राइवेट लिमिटेड, पीतमपुरा, दिल्ली। ब्रह्मचारी संजय जैन, ब्रह्मचारी नीरू जैन, फिरोजपुर, पंजाब।